दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और राघव रसोई में काम कर रहे होते हैं और सीटी बजाते हुए एक साथ गाना गुनगुनाते हैं। और अनुपमा यहाँ पर राघव से कहते हुए नजर आती है कि माउथ ऑर्गन बजाने के लिए हाथ जो है वो फ्री नहीं है, इसीलिए हम सीटी बजाकर काम चला रहे हैं। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और अनुपमा यहाँ पर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज यहाँ पर माही की शादी की बात भी शुरू हो गई है और हमें वह कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है और अब कॉन्ट्रैक्ट से जो एडवांस के पैसे मिलेंगे उनका हम माही की शादी में इस्तेमाल करेंगे। तो अनुपमा यहाँ पर राघव को धन्यवाद करती है और कहती है कि आपकी और किंजल की मेहनत से ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। तो राघव कहता है कि ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ ये बताया है कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अन्नू की रसोई में तो इतने सालों से आपने और बाकी स्टाफ ने मिलकर ही मेहनत की है, आपके खाने की जो क्वालिटी है उसकी वजह से ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो फैसला करती है कि इस ऑर्डर से जो प्रॉफिट आएगा उसका एक हिस्सा जो है वो राघव को मिलेगा। और राघव भी कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, मेरा प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं बनता, मुझे सिर्फ यहाँ पर काम करना है। तो अनुपमा कहती है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। तो राघव कहता है कि मुझे जो है वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोलने से पहले ही आप लाकर दे देती हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा कहती है कि मेहंदी और संगीत का फंक्शन वहाँ होने वाला है, लेकिन सारी मिठाई हमें यहीं से लेकर जानी है। इसी बीच यहाँ पर राघव जो है वो मोतीबा की बातें याद करता है और अनुपमा से कहता है कि उसे इस शादी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनुपमा जिद करती है कि अन्नू की रसोई की तरफ से उसे ज़रूर जाना चाहिए। हालांकि वह भी यही कहती है कि अगर राघव को अच्छा नहीं लगता तो वह ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। राघव यहाँ पर मुस्कुराते हुए मान जाता है और कहता है कि अगर अनुपमा को लगता है कि सब ठीक होगा तो सब ठीक ही हो जाएगा। तो अनुपमा यहाँ पर खुश होती है। और वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हमें आगे प्रेम और राही और माही और आर्यन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शादी की शॉपिंग करके आ रहे होते हैं। और प्रेम और आर्यन मजाक में कहते हैं कि लड़कियों की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती। सभी आपस में इस बात पर बहस करने लग जाते हैं और माही और राही यहाँ पर नाराज़ होकर चली जाती है और जानबूझकर लोगों से कहती है कि प्रेम और आर्यन उन्हें छोड़ रहे हैं। प्रेम और आर्यन को लोग पकड़ लेते हैं और राही और माही को फिर बुरा लगता है और फिर वे एक दूसरे को मनाने के लिए डांस करते हैं और प्रेम और राही, माही और आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और खुशी खुशी डांस करते हैं, इस पल को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो शाह परिवार को शादी की तैयारियों में लगा हुआ देखती है और खुश होती है। इसी बीच माही और राही जो है वो घर वापस आती है। तो अनुपमा मजाक में पूछती है कि क्या पूरा मार्केट ही खरीद लाई है। तो माही कहती है कि उसने राही को रोकने की कोशिश की थी। इस पर राही कहती है कि माही उसकी बहन भी है और देवरानी भी है, इसीलिए उसकी शादी में ये सब करना तो बनता है। और दोनों बहनों को खुश देखकर अनुपमा का दिल भर आता है और राही और माही दोनों मिलकर अनुपमा से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगती हुई नजर आती है, जिससे अनुपमा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और अनुपमा इमोशनल होकर दोनों को गले लगा लेती है। तो बापूजी यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चाहे जितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन सबकी जिंदगी अनुपमा के बिना अधूरी है, क्योंकि वह ही ऐसी है जो इतनी प्यारी है। राघव भी यहाँ पर सहमति जताते हुए कहता है कि अनुपमा से नफरत करना मुमकिन ही नहीं है, उससे तो प्यार ही हो जाता है। और अनुपमा शाह परिवार से कहती है कि अब शादी की तैयारियों में और भी ज्यादा जोश लाना होगा। सभी यहाँ पर तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं और इसी बीच यहाँ पर लीला पूछती है कि क्या अनुपमा ने काव्या से बात की। तो अनुपमा बताती है कि काव्या ने माही की शादी में आने से इनकार कर दिया है। लीला यहाँ पर नाराज होकर कहती है कि एक माँ होकर भी अपनी बेटी की शादी में ना आना शर्म की बात है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहती है कि माही उसकी भी बेटी है और माही ये सब सुन लेती है और इमोशनल होकर कहती है कि मेरी माँ आप हो और आर्यन मेरा साथ हो, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो माही यहाँ पर दुखी होती है, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और अनुपमा भी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर राही माही को आराम करने को कहती है, क्योंकि अब उसकी शादी है। और पाखी यहाँ पर मजाक में कहती है कि माही अभी शाह हाउस में काम कर रही है, बाद में कोठारी हाउस में तो बस ऑर्डर ही देगी। तो राघव यहाँ पर माही को मोतीबा से सावधान रहने की सलाह देता है, जिससे राही थोड़ी चिढ़ जाती है। और इसी बीच यहाँ पर अनुपमा को एडवोकेट सुषमा राठी का फोन आता है और अनुपमा कहती है कि मैं आपको पहचान गई, आपने ही हमारे स्टाफ के मेंबर का केस हैंडल किया था। तो सुषमा कहती है कि मुझे आपसे मिलकर ज़रूरी बात करनी है।
वह कहती है कि मेरे सामने प्रार्थना कोठारी बैठी है और ये सुनकर अनुपमा जो है वो चौंक जाती है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा एडवोकेट से मिलती है और सुषमा बताती है कि प्रार्थना को उसका मोरल सपोर्ट चाहिए। प्रार्थना कहती है कि उसने बहुत सोच समझकर तलाक का फैसला किया है और अब उसे अनुपमा के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अनुपमा पिछले दिनों में हुए सारे ड्रामों को याद करती है और कहती है कि वह जानती है कि तलाक का फैसला करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर जब समाज लड़कियों को जज करता है। लेकिन वह प्रार्थना से कहती है कि अगर फैसला ले ही लिया है तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि रास्ता जो है वो आसान नहीं होगा। सुषमा बताती है कि अब गौतम को लीगल नोटिस भेजना होगा। तो अनुपमा प्रार्थना के साथ खड़ी होती है और उसे हिम्मत देती है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आगे गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम लंदन जाने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है और वह कहता है कि वह लौटकर कोठारी हाउस ही आएगा, क्योंकि वह अपनी मेहनत से खड़े किए गए बिजनेस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इसी बीच वह राही से टकरा जाता है और गौतम राही के परिवार पर ताना मारता है और आरोप लगाता है कि अनुपमा राघव के साथ एंजॉय कर रही है और अंश प्रार्थना को पटाने की कोशिश कर रहा है। इस पर राही जो है वो पलटकर जवाब देती है कि कम से कम मेरे परिवार में कोई पत्नी को मारता पीटता तो नहीं है। तो गौतम कहता है कि वह अनुपमा को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। दोनों के बीच यहाँ पर बहस हो जाती है और इसी बीच आर्यन वहां आता है और राही से पूछता है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है। तो गौतम यहाँ पर आर्यन को देखकर चला जाता है और राही को प्रार्थना की चिंता सताती है। आर्यन उसे आश्वासन देता है कि वह हमेशा प्रार्थना के साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर दोनों मिलकर मेहंदी और संगीत की तैयारियां करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा वनराज से अपने तलाक को याद करती है और प्रार्थना से कहती है कि तलाक का फैसला जो है वो आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है। तो अनुपमा उसे हिम्मत देती है और प्रार्थना अनुपमा की बातों से सहमत होती है। और वहीं सीरियल में दूसरी तरफ बापूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बापूजी लीला का फेस मास्क देखकर डर जाते हैं और सभी हंसने लग जाते हैं और मस्ती मजाक का माहौल बन जाता है। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा मैडम आती है और वह लीला को देखकर डर जाती है। सभी फिर से हंसने लगते हैं और अनुपमा माफी मांगती है। लीला यहाँ पर मास्क उतारकर अनुपमा से भी फेशियल करने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। और इसी बीच सभी बापूजी और लीला से उनकी लव स्टोरी शेयर करने के लिए कहते हैं। और फिर यहाँ पर बापूजी बताते हुए नजर आते हैं कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और फिर भी वह खुशी से अपनी कहानी सुनाते हैं। सभी इस माहौल में काफ़ी खुश होते हैं। और दूसरी तरफ प्रार्थना जो है वो घर आती है और तभी गौतम उसे रोकता है और कहता है कि फिर से अपने आशिक से मिलने गई थी। इसी बीच पराग फोन पर बात करते हुए उन्हें देखता है और गौतम को पता चल जाता है और तभी वह बात बदल देता है और प्रार्थना के प्रति अपनी चिंता जताने लग जाता है। और तभी वहाँ पर पराग आता है और पूछता है कि क्या बात है। तो गौतम पराग से कहता है कि प्रार्थना शॉपिंग करने के लिए गई थी और इसका फोन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मैंने ही इसे शॉपिंग के लिए भेजा था ताकि ये अपने भाई की शादी के लिए डिजाइनर कपड़े खरीद ले। पराग यहाँ पर कहता है कि शादी के कपड़ों की शॉपिंग की जिम्मेदारी जो है वो प्रेम और राही ने ली है, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप दोनों लंदन जाने की तैयारियां कीजिए। शादी के 2 दिन बाद आपको लंदन जाना है। तो प्रार्थना यहाँ पर यह बात सुनकर परेशान हो जाती है और पराग गौतम को काम की बात करने के लिए वहां से ले जाता है। इसी बीच प्रेम और आर्यन वहां आते हैं और प्रार्थना से पूछते हैं कि क्या हुआ। आर्यन कहता है कि आपको गौतम से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लंदन नहीं जाना है तो बता दीजिए, कोई आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। प्रार्थना कहती है कि तुम दोनों चिंता मत करो और शादी की तैयारियां करो, मैं ठीक हूँ और जो मुझे करना चाहिए मैं वह कर रही हूँ। यह सुनकर प्रेम और आर्यन हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा जो है वो किंजल और तोशु के साथ गौतम के पैसे लौटाने कोठारी हाउस जाती है और मोतीबा यहाँ पर किंजल और राघव पर तंज कसते हुए नजर आती है और सवाल उठाती है कि क्या अनुपमा अब शादी में राघव के साथ घूमेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर राघव जो है वो परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके दिल में अनुपमा के लिए दोस्ती से ज़्यादा कुछ और महसूस हो रहा है। इधर मोतीबा राही से कहती है कि एक दिन राघव उसके पिता की जगह लेने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो मोतीबा कह रही है वो सच होगा या नहीं, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।